हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इनोवेटिव क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज हम लोग डी का उच्चारण पढ़ने वाले हैं। ठीक है, देखिए डी का उच्चारण कभी ड होता है, कभी ट होता है, कभी ज होता है, कभी ईड होता है। तो ये कब हम लोग डी को ड पढ़ेंगे, कब ट पढ़ेंगे, कब ज पढ़ेंगे, कब ईड पढ़ेंगे, तो इसके लिए कुछ रूल्स है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि क्या क्या रूल है। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहला रूल है, यदि किसी शब्द के उच्चारण के अंत में, ठीक है, अगर कोई शब्द को हिंदी में उच्चारण कर रहे हैं और उसके अंत में ल आ जाए, न आ जाए, म, व, र, ज या ब हो, ठीक है, अगर कोई भी मतलब वर्ड है इंग्लिश में, उसको अगर जब पढ़ेंगे तो लास्ट में अगर ल हो, न हो, म हो, व हो या र, ज या ब हो, तो उस शब्द में अगर अंत में डी लगा दें या ई डी लगा दें, तो जो डी रहेगा या ई डी रहेगा उस समय डी का उच्चारण क्या हो जाएगा? ड हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? नहीं समझ में आया? देखिए जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कॉल, इसके लास्ट में क्या है? ल है, कॉल। जब इसका हिंदी में उच्चारण करेंगे तो लास्ट में ल आ रहा है। अब कॉल में क्या किए? यहाँ तक कॉल था, कॉल में ई डी लगा दिए। तो अब इसको ई डी लगाएं तो इस ड को, मतलब इस डी को क्या पढ़ेंगे? ड पढ़ेंगे। तो देखिए कॉल्ड, ये ड हुआ। ठीक है, अब देखिए वंडर, लास्ट में क्या है? र, लास्ट में र है, इसमें अगर ई डी लगा दिए तो इसका उच्चारण क्या हो गया? वंडर्ड। देखिए ड हो रहा है, लास्ट का डी का उच्चारण वंडर्ड। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए प्ले, लास्ट में प्ले में लास्ट में ले, मतलब ल ही आ रहा है, ये ल आ रहा है लास्ट में, तो अगर ल लास्ट में आ रहा है इसमें अब ई डी लगा दिए तो डी का उच्चारण क्या होगा? ड। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे प्लेड हो गया, क्योंकि लास्ट में ले है, हिंदी का उच्चारण में देखना है। ठीक है, इस तरह देखिए लव, लव यहाँ पे लास्ट में क्या आ रहा है? व। लव जब हम लोग उच्चारण करते हैं तो व आ रहा है, अंत में अगर व उच्चारण होता है तो अगर इसमें डी लगा दिए, लव में डी लगा दिए, तो अब इसको क्या पढ़ेंगे? लव्ड। डी को क्या पढ़ रहे? ड। ठीक है, तो समझ गए? अगर ये सब अंत में रहता है हिंदी उच्चारण में तो उसमें डी या ई डी लगाएंगे तो ड होगा उच्चारण। ठीक है, अब हम लोग सेकेंड रूल देखते हैं, कब डी का उच्चारण ट होता है। अब देखते हैं फ्रेंड्स, डी का उच्चारण ट कब होता है। ठीक है, अब दूसरा रूल देखते हैं, इसमें क्या है? यदि किसी शब्द के उच्चारण के अंत में क, च, प, फ, स या स होता है तो क्या होता है? उस शब्द में अगर हम लोग डी या ई डी लगा देते हैं तो क्या होता है? डी का उच्चारण उस टाइम ट हो जाता है। ठीक है, देखिए जैसे यहाँ पे कुक है, यहाँ पे हिंदी में जब हम लोग उच्चारण करेंगे तो लास्ट में क्या आ रहा है? क। तो जब क आए लास्ट में उच्चारण, तो इसमें अगर हम लोग कुक में ई डी या डी लगा दें तो इसका उच्चारण क्या पढ़ेंगे? कुक्ड पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ ड नहीं होगा, ये कुक्ड नहीं पढ़ेंगे, कुक्ड सही होगा। ठीक है, कुक्ड। ठीक है, इसमें देखिए सेप, लास्ट में प आ रहा है, और अगर लास्ट में प आएगा और उसमें अगर डी लगा देते हैं या ई डी लगा देते हैं तो उस समय डी को ड ना पढ़ के ट पढ़ेंगे। ठीक है, सेप्ड, सेप्ड नहीं पढ़ेंगे, इसको सेप्ड नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए इसको जब हम लोग उच्चारण करते हैं सेप्ड और सेप्ड, इसका उच्चारण थोड़ा सा मुश्किल होता है। देखिए बोल के देखिए, सेप्ड बोलना थोड़ा सा मुश्किल होता है और सेप्ड बोलते हैं तो तुरंत बोल लेते हैं, तो इसीलिए ऐसा रूल है। ठीक है, इसमें बोलने में आसानी होता है, इसीलिए इसको सेप्ट बोलते हैं, सेप्ड नहीं बोलते हैं। ठीक है, इस तरह देखिए मिस, यहाँ लास्ट में स है, इसीलिए इसमें ई डी जब जोड़ दिए तो डी को ड ना पढ़ के ट पढ़ेंगे, मिस्ड। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होता है? फ्लुएंसी जो है इंग्लिश बोलने का वो बढ़ता है। अगर हम लोग ड बोलते हैं तो उसमें थोड़ा सा हार्ड होता है उच्चारण करना, मिस्ड। ठीक है,
और यहाँ मिस्ड बोलना ज़्यादा आसान है। उसी तरह एडवांस, यहाँ पे एडवांस लास्ट में स है, लास्ट में स रहेगा और इसमें अगर डी लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, या ई डी लगा देंगे तो उस समय डी का उच्चारण ट हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे एडवांस्ड, ठीक है, एडवांस से एडवांस्ड होगा, एडवांस ड नहीं बोलेंगे, ट बोलेंगे। ठीक है, इस तरह देखिए वॉश, यहाँ पे भी स है, स अगर रहेगा तो भी हम लोग अगर डी लगाते हैं या ई डी लगाते हैं तो उसका उच्चारण ट होता है, तो इसलिए यहाँ पे वॉश्ड पढ़ेंगे, वॉश्ड नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, समझ गए। डी का उच्चारण ड देख लिए हम लोग, देख लिए हैं। ऐसे अधिकतर टाइम में डी का उच्चारण ड ही हम लोग करते हैं, लेकिन कहीं कहीं क्या होता है ट भी होता है, ज भी होता है। तो ट भी हम लोग देख लिए कब होता है, अगर लास्ट में ये सब अगर आते हैं उच्चारण में, क च प फ स और स, ठीक है, तो उस समय हम लोग डी या ई डी लगाएंगे तो ट पढ़ेंगे डी को। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं डी का उच्चारण ज कब होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम लोग थर्ड रूल देखते हैं, डी का उच्चारण ज कब होता है। ठीक है, तो देखिए यदि किसी शब्द में डी के बाद यू आर ई या फिर आई ई आर या फिर ई यू आर या यू ए टी ई या फिर यू ए एल हो, तो क्या होता है, उस समय हम लोग डी का उच्चारण ज करते हैं। ठीक है, अगर किसी भी शब्द में डी के बाद यू आर ई या फिर आई ई आर या फिर ई यू आर या यू ए टी ई या यू ए एल हो, उस टाइम हम लोग डी का उच्चारण ज करते हैं। ठीक है, जैसे देखें यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पी आर ओ सी ई डी, डी के बाद क्या है यू आर ई, डी के बाद यू आर ई अगर रहेगा उस समय डी का उच्चारण क्या होगा, ज होगा। ठीक है, तो इसको क्या पढ़ेंगे, प्रोसीजर, डी को क्या पढ़ेंगे, ज। ठीक है, इस तरह देखिए सोल्जर, यहाँ पे डी के बाद आई ई आर है, इसीलिए डी का उच्चारण ड ना करके हम लोग क्या करेंगे, ज करेंगे, इसलिए इसको पढ़ेंगे सोल्जर। ठीक है, इस तरह देखिए यहाँ पे ग्रेजुएट, यहाँ डी के बाद क्या है यू ए टी ई, अगर यू ए टी ई रहेगा तो डी का उच्चारण क्या होगा, ज होगा, इसीलिए यहाँ ग्रेजुएट, यहाँ डी को क्या पढ़े हैं, ज पढ़े हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ग्रेजुअल, यहाँ पे डी के बाद यू ए एल है, तो इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, डी को ज पढ़ेंगे, इसीलिए इसको ग्रेजुअल, यहाँ ड नहीं पढ़ेंगे। इसी तरह इंडिविजुअल और भी एग्जाम्पल हो सकता है। ठीक है, तो ये समझ गए हम लोग डी का उच्चारण ज कब करेंगे। 3 उच्चारण देख लिए, अब देखते हैं ई डी, डी का उच्चारण ईड कब होता है। अब डी के उच्चारण का 4th रूल देखते हैं फ्रेंड्स, यदि किसी शब्द के उच्चारण के अंत में ट या ड हो, ठीक है, यदि किसी शब्द के उच्चारण के अंत में जब उच्चारण करेंगे और उसका ट या ड आएगा अंत में, तो अगर उसमें हम लोग डी या ई डी जोड़ देते हैं तो उस समय डी का उच्चारण क्या होगा, ईड करेंगे। ठीक है, जैसे देखिए अरेस्ट, इसमें लास्ट में ट आ रहा है। ठीक है, तो इसमें अगर हम लोग अरेस्ट में ई डी या डी जोड़ते हैं तो जो डी है मतलब इसका उच्चारण जो होगा वो क्या हो जाएगा, ईड, मतलब अरेस्टेड नहीं अरेस्टिड पढ़ेंगे। ठीक है, उस तरह देखिए डिवाइड, ऐसे डिवाइड लिखेंगे। ठीक है, डिवाइड, अगर डिवाइड है इसमें अगर हम लोग डी जोड़ देते हैं, देखिए यहाँ पे ड, डिवाइड, हिंदी में ड आ रहा है लास्ट में, इसमें अब हम लोग अगर डी लगा देते हैं, डिवाइड में क्या किए, डी लगा दिए, अब इसका उच्चारण क्या करेंगे, डिवाइडेड, डिवाइडेड नहीं बोलेंगे। ठीक है, डिवाइडेड बोलेंगे। ठीक है, समझ गए। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम लोग देखते हैं डी जो होता है वो कभी कभी साइलेंट भी रहता है। ठीक है, डी को कभी कभी क्या होता है हम लोग पढ़ते ही नहीं है। जैसे कब होगा जो हम लोग डी को नहीं पढ़ेंगे, जैसे देखिए अगर डी के बाद जे हो या फिर जी ई हो, अगर डी के बाद जे हो या जी ई हो तो हम लोग डी को नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे देखिए ब्रिज, यहाँ पे ब्रिज में हम लोग डी को ड यहाँ पढ़ते ही नहीं, यहाँ पे इस तरह नहीं, ब्री ड ज, इस तरह ब्रिज नहीं पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, यहाँ पे डी साइलेंट है क्योंकि डी के बाद जी ई है, डी के बाद जी ई रहेगा तो हम लोग डी को नहीं पढ़ते हैं, ब्रिज पढ़ेंगे सिर्फ। ठीक है, ये नहीं पढ़ेंगे। इस तरह यहाँ देखिए नॉलेज, यहाँ पे डी के बाद जी ई है,
तो हम लोग डी को नहीं पढ़ेंगे, सीधे नॉलेज। ठीक है, इस तरह से कुछ कुछ ऐसे भी वर्ड हैं जिसमें कोई रूल नहीं है लेकिन फिर भी हम लोग डी को साइलेंट रखते हैं। जैसे देखिए हैंडसम, यहाँ पे डी होते हुए भी हैंडसम नहीं बोलते हम लोग, हैंडसम बोलते हैं। ठीक है, उसी तरह सैंडविच, सैंडविच नहीं सैंडविच। इस तरह हैंकरचिप, हैंडकरचिप नहीं बोलते, ठीक है, हैंकरचिप बोलते हैं। तो इस तरह कुछ कुछ वर्ड ऐसे भी हैं, अपवाद भी हैं, जिनमें क्या होता है कोई रूल नहीं है फिर भी हम लोग डी को साइलेंट रखते हैं उसमें। ठीक है फ्रेंड्स, समझ गए डी का उच्चारण कब क्या होता है। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। थैंक यू।